नामदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौजूद हम तरतीब दे रहे हैं, ये हमारे दोस्तों की चूँकि फरमाइश होती है, वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स करते हैं मुख्तलिफ़ हवालों से। तो आज का जो मौजूद हम तरतीब दे रहे हैं वो है पट्ठों की वीकनेस के हवाले से। हमारे पट्ठे आखिर कमज़ोर क्यों होते हैं या पट्ठों में खिंचाव क्यों पैदा होता है। यहाँ पे दो चीज़ें सामने रखनी होंगी। अगर आपका असाब का निज़ाम वीक है, यानी नर्वस सिस्टम आपका कमज़ोर हो रहा है, तो उसकी कोई भी वजह हो सकती है। या तो जिगर का दबाव उसकी वजह बन सकता है कमज़ोर होने की, या दिमाग का अपना दबाव यानी असाब का अपना प्रेशर भी पट्ठों को कमज़ोर करने का बायस बन सकता है। लेकिन इसमें कंडीशन अलग अलग होगी। अगर हरारत की वजह से पट्ठे कमज़ोर होंगे, यानी दिमाग जो असाब का सिस्टम है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, तस्कीन की हालत में होगा। चूँकि जब हरारत बढ़ जाती है तो फिर ज़ाहिर सी बात है असाब को ब्लड नहीं मिलता, तस्कीन की हालत होती है। तो ऐसी सूरत में हमें असाब को तक़वियत देने के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जिसमें मक्खन, जिसमें बादाम, जिसमें सफ़ेद अनार, जिसमें दूध, इस टाइप की चीज़ें शामिल होती हैं। और सब्ज़ियाँ भी शामिल की जा सकती हैं, जिसमें गाजर का इस्तेमाल इसके। लेकिन ऐसी हालत में हमेशा याद रखिएगा यूरिन का जो कलर होता है वो येलो होता है, डार्क येलो। और अगर असाबी निज़ाम में गड़बड़ है और दिमाग का दबाव अपनी जगह मौजूद है, तो दिमाग का दबाव मौजूद होने की सूरत में आपका यूरिन का कलर जो है वो वाइट होगा, सफ़ेद होगा। तो ऐसी हालत में हमें असाबी निज़ाम को नहीं छेड़ना, बल्कि मस्कुलर सिस्टम के ऊपर दबाव को बढ़ाना, ताकि रतूबत को खुश्क किया जा सके और दिल को गर्म किया जा सके। क्योंकि जिस वक्त असाबी रतूबत बढ़ जाती है, असाब के ऊपर दबाव बढ़ जाता है, तो मस्कुलर सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। ये कुदरत का निज़ाम है कि इंसान या तो किसी हद तक खुश्की के साथ हरारत मौजूद है तब बेहतर रहेगा, या उसमें हरारत डायरेक्ट मौजूद है तो वो तब बेहतर रहेगा। अगर हम मर्दों के मिजाज के हवाले से बात करें तो उसका मिजाज खुश्क गर्म बनता है, लेकिन अगर वो अपने मिजाज से बाहर निकल जाएगा तो उसके लिए नुकसानदेह साबित होगा। इसी तरह औरत का मिजाज जो तिबी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे सामने आता है वो आता है गर्म खुश्क से गर्म तर। अब यहाँ पे अगर औरत अपनी नॉर्मल कंडीशन में खड़ी है तो यकीनन उसको किसी किस्म के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो अपने मिजाज से बाहर निकल जाती है तो फिर उसको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। चूँकि औरत का मिजाज गर्म खुश्क और गर्म तर होता है, इसलिए वो अगर उस मिजाज में खड़ी रहेगी तो सब ठीक रहेगा। अगर वो मिजाज से बाहर निकलेगी तो मामला गड़बड़ हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे जो तीसरी कंडीशन है, जो कि मैंने आपको गुर्दत के दबाव के हवाले से भी ब्रीफ़ किया, फिर मैंने असाब के हवाले से ब्रीफ़ किया। अब जब असाब पे दबाव बढ़ेगा तो उस वक्त जब पट्ठे कमज़ोर होंगे, असाबी निज़ाम डिस्टर्ब हो जाएगा, जो नर्वस सिस्टम है वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो ऐसी सूरत में हमें जो चीज़ पट्ठों की तक़वियत के हवाले से फ़ायदा पहुँचाएगी, उसमें मछली है, उसमें कट्टे का गोश्त है, उसमें चने हैं, उसमें मूंगफली है, उसमें छुहारे हैं, मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट निकल आती हैं खाने पीने के हवाले से। जैसे आप कह लें कि चने की दाल है, उसके बाद आप कह लें कि किसी हद तक गर्म पानी शहद इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद दिल को तक़वियत के देने के हवाले से जितनी भी प्रोडक्ट जैसे जलवतरी, दारचीनी, लौंग, इस टाइप की जितनी चीज़ें हैं वो सब की सब इस्तेमाल की जा सकेंगी मेडिसन के हवाले से। मतलब यूँ समझ लें कि चूँकि खुराक का निज़ाम तो अल्लाह पाक ने तरतीब दिया ब्लड के बनाने हवाले से, और जो सोजिश के तहलील करने के हवाले से या पट्ठों की ताकत के हवाले से है, तो वो फिर हमें अद्वियात का सहारा किसी हद तक लेना पड़ता है। अब जैसे शिंगरफ है, सलाजीत है, ये भी मस्कुलर सिस्टम के दबाव को बढ़ाने के हवाले से काम करती है। और जैसे जैसे रतूबत खुश्क होती चली जाएंगी, यकीनन नर्वस सिस्टम जो है वो मजबूत होता चला जाएगा, क्योंकि वहाँ का दबाव रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर मस्कुलर सिस्टम के दबाव की वजह से अगर पट्ठे कमज़ोर होते हैं तो यकीनन ये मस्कुलर वीकनेस होगी, और इसका ताल्लुक इंसान के टोटल बॉडी के अंदर जितना मस्कुलर सिस्टम काम करे। जैसे मिसाल के तौर पे हरकत करना हमारे दिल की ज़िम्मेदारी है, और ये जब हाथ उठाते हैं तो इसके अंदर हरकत है। अब दिमाग में हरकत नहीं है। अब दिमाग में हरकत ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा कि आपका मस्कुलर सिस्टम है ये कमज़ोर होता चला जाएगा, और कमज़ोर होने की वजह उसका प्रेशर बनेगा। अब यहाँ पे अगर आप गुर्दत का निज़ाम एक्टिव कर लेते हैं और हरारत को बेहतर करते हैं और मस्कुलर सिस्टम के दबाव, अब मस्कुलर सिस्टम के दबाव को हम कैसे महसूस करेंगे कि ये मस्कुलर सिस्टम का दबाव है और पट्ठे भी को लाजमी सी बात है यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन होगी, गैस्ट्रिक के इशू होंगे, तेज़ाबियत के इशू होंगे, जलन के इशू होंगे, उसके बाद एंजाइटी डिप्रेशन के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है।
سکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جیسے گال کی اسٹون ہے، جیسے ایچ پیلوری پازیٹیو ہو جاتی ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں مسکولر سسٹم کے دباؤ سے سامنے آتی ہیں. پھر یہاں پہ جب ہم مسکولر ٹیشوز کو اسٹرانگ کرنا چاہیں گے تو ہمیں غدد کے نظام کو ایکٹیو کرنا پڑے گا، یعنی جگر کے نظام کو ایکٹیو کرنا پڑے گا، باڈی میں ہیٹ فراہم کرنا پڑے گی. اور جیسے جیسے حرارت بڑھتی چلی جائے گی تو یقیناً مسکولر سسٹم کا دباؤ کم ہوتا چلا جائے گا اور اس کے پٹھے اسٹرانگ ہوتے چلے جائیں گے. اب یہی ایک طریقہ کار ہے جس سے ہم پٹھوں کو اسٹرانگ بنا سکتے ہیں. اگر آپ سوچتے ہیں کہ مارکیٹ سے ہم کوئی وٹامنس کی ٹیبلٹ یا وٹامنس کے انجیکشن لے لیں تو ہمارے پٹھے طاقتور ہو جائیں گے، یہ خام خیالی کے علاوہ اور کچھ نہیں. اب دیکھا جائے تو ہماری خوراک کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں پوری توانائی موجود ہوتی ہے، لیکن ہمیں وہ فائدہ پہنچانے سے قاصر رہتی ہے. جیسے مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ مسکولر سسٹم کا دباؤ ہے اور گاجر کے اندر ہر قسم کے سب سے زیادہ وٹامنز ہیں اور آپ اس کو گاجر کھلانا شروع کر دیں گے تو مسکولر سسٹم کا دباؤ چونکہ پہلے سے ہی موجود ہے، جسم میں حرارت پہلے سے کم ہے، تو گاجر کے کھلانے سے حرارت مزید کم ہو جائے گی، تو یہ اس کے لیے مزید نقصان کا باعث ہوگی. اس لیے وٹامنز کی تھیوری کوئی خاص اتنی تھیوری نہیں ہے. ایک حد تک آپ چیزوں کو کمفرٹیبل رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی جو ہمارے معاملات ہیں وہ نقصان کی طرف جائیں گے. بہرکیف ہم نے کوشش کی کہ ہم ایک شارٹ وقت کے اندر بات کو کمپلیٹ کر پائیں، لیکن چونکہ موضوع بہت لمبا ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وقت کی طوالت کی وجہ سے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث نہ ہو. کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ نیکسٹ بھی جو ویڈیو بنائیں اس کے اوپر بھی ہم شارٹ لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کریں تمام باتوں کے حوالے سے. بہرکیف ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.